साथियों, मित्रों, ईश्वर की कृपा हम पर कब होगी? ईश्वर कब हमें संकट से बाहर निकालेंगे? ईश्वर कब हमें इस दुख की घड़ी से, चिंता से बाहर निकालेंगे? ये सवाल हमारे मन में हमेशा चलते रहता है, क्योंकि हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी को किसी तरह से काट रहे हैं। मित्रों, साथियों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, अपने जीवन में हर चीज जैसे कि गाड़ी है, बंगला, अच्छे लोग, धन दौलत, मान सम्मान, इन सब चीजों की चाहत एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जैसे कामयाबी, सफलता। तो हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में दुखी इसलिए हो जाते हैं, परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नजर हमेशा उन लोगों पे बनी रहती है। चाहे वो हमारे घर के लोग हो, पड़ोस के लोग हो, चाहे कोई अदर लोग हो, हमारी नजर हमेशा उन्हीं लोगों पे रहती है कि वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी है हमेशा उन लोगों के तरफ मतलब जाती है। हम अपनी एनर्जी वहां खर्च करते रहते हैं। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? इसके बदले में हमारा समय नष्ट होता है, इसके बदले में हमसे कोई ना कोई गलत कर्म बन जाते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो डायरेक्ट हमारे मन में ये प्रश्न चलने लगता है कि मुझे भी उससे बदला लेना है, मुझे भी उसको सबक सिखाना है, मुझे भी उसके साथ गलत करना है। तो ये बदले की जो भावना है, ये कहीं ना कहीं हमसे गलत कर्म करवा देती है और उस गलत कर्म का फल हमें आगे चल के मिलता है। इसलिए मित्रों, साथियों, हमें अपनी एनर्जी को दूसरों पे खर्च नहीं करना है, क्योंकि हम जो एनर्जी हमारे पास है उस एनर्जी को यदि हम खर्च करते हैं तो वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही मिलने वाली है। क्योंकि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी खर्च करते हैं और बदले में नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, यानी वहां से लेते हैं। हमें अपनी एनर्जी को वहां खर्च करना है जहां पॉजिटिव एनर्जी हमें मिले। यदि हम अपना ध्यान धार्मिक चीजों पे, पूजा पाठ पे, ईश्वर भक्ति में, ईश्वर के नाम जाप में यदि हम अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर के सिस्टम पे यदि हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो परमात्मा की विशेष कृपा हम पे होती है। परमात्मा की विशेष कृपा हम पे होती है। परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमें चुना जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है कि तू, यानी ईश्वर के सिस्टम के अनुसार, कि तू एक अच्छा इंसान है, तेरे भीतर पॉजिटिव एनर्जी है और तू मेरी एनर्जी से जल्द अलाइन करने जा रहा है। ईश्वर का ये साफ मैसेज हमें मिल जाता है। जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, मतलब ईश्वर के बारे में बात करना, उनका नाम लेना हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील कराता है तब। लेकिन दुनिया के अधिकतर लोग, ये बात सच है कि दुनिया के अधिकतर लोग वहां फंसे हुए हैं जहां उन्हें नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि जहां फंसे हैं वहां से हर एक व्यक्ति अपनी पॉजिटिव एनर्जी खर्च करके नेगेटिव एनर्जी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब दुख का समय है। ये एक दुख का समय है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी को इस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, हम इस सिचुएशन में जी रहे हैं। ये दुख की बात है। तो इस दुख की घड़ी में आज हमें इस वीडियो के माध्यम से हमारे भीतर
अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें किसकी बात सुननी है, हमें किसके साथ रहना है, किसे देखना है। यदि देखना ही है तो एक पॉजिटिव इंसान को देखिए, एक धार्मिक इंसान को देखिए, जो भीतर से और बाहर से, जैसा वो बाहर से है वैसा ही भीतर से है। तो जो भीतर से और बाहर से, जिसके भीतर कल छपट नहीं है, जो एक अच्छा इंसान है, जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, कभी किसी का गलत नहीं करता है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हम क्यों ना उनकी संगत में जाएं, उनको देखें, ताकि उन्हें देखकर हम वहां से पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें। लेकिन हम नेगेटिव लोगों को देखते हैं, जो लोग असफल हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं, एकदम परेशान हैं, दूसरों को परेशान करके रखे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में हम अपना समय देते हैं और हम सोचते रहते हैं, जो कि हमें वे लोग मात्र निगेटिव एनर्जी देते हैं। और उस निगेटिव एनर्जी से हमारे जीवन में ऐसा इंपैक्ट पड़ता है कि हमारे जीवन में असफलता आ जाती है, हमारे जीवन में दुख दर्द चलने लगता है, स्ट्रगल होने लगता है। तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से खराब होने लगता है। हमारा अपना जीवन हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें अपने हिसाब से अपने टाइम को सेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है, अपने विचारों को क्रिएट करना है, हमें अपने हिसाब से, न कि दूसरों के हिसाब से। मान लिया जाए कि कुछ लोग गलत हैं, तो उनको देखकर हमारे विचार तुरंत बदलेंगे, चाहे हमारे विचार कितने भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो, कितने भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो। जैसे ही हम गलत देखेंगे तो हमारे विचार वहां पे मतलब प्लस माइनस वाली स्थिति हो जाएगी। यानी हमारा जो विचार था वो प्लस था, लेकिन अब हमारे विचार वहां पे क्या होने लगेंगे, माइनस में जाने लगेंगे, यानी नेगेटिव एनर्जी में। जैसे ही कोई गलत करता है और हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं और गलत करते हैं, तो हम निगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। और ये निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में बहुत बड़ी चुनौती लेके आती है, बाधा लेके आती है, परेशानी लेके आती है, स्ट्रगल लेके आती है। और यदि इस वीडियो के माध्यम से हम आज समझ लें कि हमें किसी के चलते, किसी व्यक्ति के चलते हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं, अपनी बुद्धि नहीं खराब करनी है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं उनका जीवन है, मुझे क्या करना है मेरा जीवन है। मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, मुझे अपने विवेक से काम लेना है, मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, मैं पॉजिटिव हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, ईश्वर मेरे साथ है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, लोगों को खुश रखता हूं, मेरे द्वारा कोई गलत कर्म नहीं बन सकता है, नहीं बन रहा है, मैं अच्छे कर्म करता हूं। तो ये जो अफर्मेशन है, जब हम खुद से जब अपने विचारों में लाते हैं तो हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, हमारी दिन दशा धीरे धीरे सुधरने लगती है। लेकिन वो लोग, जो लोग अपने जीवन में फेल हैं, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा ध्यान, अधिकतर लोगों का ध्यान उन्हीं लोगों पे जाता है। इसीलिए जो मतलब जो जिंदगी वो लोग जी रहे हैं, वही जिंदगी और कई लोग जीने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, स्ट्रगल है, परेशानी है, चिंता है। क्योंकि स्ट्रगल, परेशानी, चिंता, दुख दर्द वाले लोगों को हम देख रहे हैं, वैसे लोगों को हम देख रहे हैं जो स्ट्रगल में, चुनौती में, परेशानी में, दिक्कत में, संघर्ष में हैं, तो फिर हमारे जीवन में क्या आएगा, वही चीजें आएंगी। हमें एक अच्छे इंसान को देखना है कि एक इंसान, सच्चा इंसान, अच्छा इंसान, बढ़िया इंसान इस संसार में कौन है, उसे ढूंढना है, खोजना है, और मिल जाए तो उसकी संगत में रहना है, उसकी बात सुनना है, ताकि वो तो पॉजिटिव है ही, वो तो पॉजिटिव है ही, साथ में आप भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। यदि आपके भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जो गलत हैं, उसके प्रभाव में आकर, उसके संगत में आकर आपकी आदतें सुधरते चली जाएगी, आपका व्यवहार अच्छा होते चले जाएगा, आपकी नीयत साफ होती चली जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करना आपके विवेक पर काम करता है, यानी ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अपने विवेक से कर सकते हैं। ऐसे दुनिया में हजारों व्यक्ति हैं
लाखों व्यक्ति हैं जो अच्छे हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं, कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं कहाँ इस संसार में। चूंकि हम लोग जहां भी देखते हैं, अधिकतर लोग गलत ही हमें मिलते हैं अपनी जिंदगी में और हमारे साथ गलत करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि अच्छे लोग है ही नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं। हमें उन्हें खोजना है, ढूंढना है और फिर उनकी संगत में जाना है, ताकि हमारा जो समय है अपने लिए हो और उन लोगों के लिए हो, क्योंकि वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और मेरे खुद के मतलब यदि हम अपना समय अपने लिए और उन लोगों के लिए निकालते हैं, तो हम सब क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। हम सब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी हम लोग मतलब शेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप बनेगा, एक ऐसा समाज या ग्रुप जो भी कहिए, एक ऐसा संगत क्रिएट होगा जहां हर कोई खुश रहेगा, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा, कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा। तो ऐसा हमें माहौल क्रिएट करना है, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है। हमारा दिमाग, कभी भी इंसान का दिमाग किसी से कम नहीं होता है, लेकिन हम लोग इस माया के चक्कर में पड़कर, लोगों के चक्कर में पड़कर, दुनिया को देखकर हम लोग अपने दिमाग को स्वयं कम कर लेते हैं। और फिर सामने वाला वही आप पे उंगली उठाएगा और कहेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप जीरो हो, क्योंकि हमने उसे निमंत्रण दिया कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचो, ऐसा कहो। क्यों? क्योंकि हम उसकी संगत में हैं, तो वो तो कहेगा ही। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें समझनी है और उस पर विचार करना है और अपने विवेक से काम लेना है। लेकिन आगे की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आप लोग जो आने वाली वीडियो है उसे जरूर देखिए और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो आपके जीवन में एक प्रकाश लाएगी, एक रास्ता तय करेगी, जिस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है और ईश्वर का ये काम है, ईश्वर ने मुझे ये काम सौंपा है और उसी काम को मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।